नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र रथ यात्रा के शुभारंभ पर बधाई दी। एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भारतीय सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को सहेजने और नया उत्कर्ष प्रदान करने का पुण्य अवसर। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सभी को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड़ का सैलाब भी देखा गया। वहीं वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में तैयार 35 टन सूजी का हलवा भोग के रूप में भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाएगा और प्रसाद के रूप में बांटा भी जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम अस्पताल और विद्यार्थी भवन का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में चिनगाम इलाके में चल रही गोलीबारी में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घटनास्थल पर भीषण गोलीबारी जारी है। कुलगाम के ही मोदेरगाम इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। उपराष्ट्रपति केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन उपराष्ट्रपति का कोल्लम और अष्टमुडी बैक वाटर्स का दौरा करने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर को अपने आगामी ऑस्ट्रिया यात्रा के लिए आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि ऑस्ट्रिया का दौरा करना वास्तव में सम्मान की बात। चांसलर नेहमर ने 9 से 10 जुलाई की पीएम मोदी की यात्रा को लेकर उत्सुकता जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। सूरत में 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। हादसे में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स की 116वीं आम सभा के समारोह में भाग लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। 14 लाख अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये नमक आवश्यक पोषक तत्व है जो कि बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। डीआरडीओ और लार्स एंड ट्रूबो LNT ने संयुक्त रूप से जोरावर टैंक विकसित किया है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंक विकसित किया गया है। ये टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में पहाड़ों पर खड़ी चढ़ाई और नदियों और अन्य जल निकायों को आसानी से पार कर सकता है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर कामत ने बताया कि 2027 तक इस टैंक को सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। केरल में KSRTC कर्मचारियों ने वेतन में देरी के विरोध में आज तिरुवनंतपुरम में विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला और प्रयागराज के बहरिया ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में FPO मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां न सिर्फ खाद्य पदार्थ बल्कि गृह सज्जा की स्वदेशी वस्तुएं भी उचित दाम पर मिल रही हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोंडा और गोरखपुर समेत 32 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। तटीय कर्नाटक में 9 जुलाई तक और आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में आज अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल, असम और मेघालय में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 30 जिलों के 3,518 गांव पानी में डूबे हुए हैं। राज्य में 24.2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के पानी में डूबने से 90 से ज्यादा जंगली जानवरों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड के 9 जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। आज अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लेकर जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। जुलाई में सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले पूर्व PM मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करके बजट सत्र की तिथियों का ऐलान किया।
दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार से शुरू हुआ 15वां अंतर्राष्ट्रीय B2B टॉय एक्सपो 2024। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला। चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदार शिरकत कर रहे हैं। इस मेले के जरिए निर्माताओं, व्यापारियों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को एक साथ लाने में मिलेगी मदद। मेले में स्वदेशी खिलौनों की धूम दिखाई दी, जो कि चाइना के बाजार को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। पेइचिंग और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच शुरू की जाएंगी सीधी उड़ानें। इस कदम से लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद। चाइना सदर्न एयरलाइंस ने ढाका में आयोजित एक बैठक में घोषणा की कि 15 जुलाई से पेइचिंग से ढाका के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी। बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वन ने पेइचिंग ढाका लाइन प्रमोशन कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन और ढाका के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने से दोनों देशों के बीच विमानन नेटवर्क में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रांची में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और उद्योगों की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन उद्योगों का विस्तार होना था वे सिमटते गए, इसलिए राज्य सरकार उद्योगों की ऐसी बुनियाद डालना चाहती है जिसका लाभ लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिल सके। केंद्र सरकार ने बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने पर सहमति जताई है। बिहार के उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। नीतीश मिश्रा ने कहा कि अभी कुछ औपचारिकताएं शेष हैं, जिसमें बियाडा द्वारा भूमि आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड ऑफ अप्रूवल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जून महीने में 15,000 से अधिक कंपनियों ने भारत में अपनी यूनिट सेटअप करने का पंजीकरण कराया है। इसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल। भारत सरकार की ओर से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश के कारण स्टील और सीमेंट की मांग ऊपर जा रही है, जिससे निजी निवेश बढ़ रहा है और रोजगार के अधिक अवसर लोगों को मिल रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनियों की राजस्व वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 7-9% रहने के बीच का अनुमान। क्रिसिल रेटिंग्स ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अपेक्षित राजस्व वृद्धि को बिक्री की मात्रा बढ़ने से समर्थन मिलेगा। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि उत्पाद खंडों और फर्मों के लिए राजस्व वृद्धि अलग अलग होगी। ग्रामीण मांग में सुधार से इस वित्त वर्ष में F&B खंड में 8-9% की वृद्धि होने की संभावना। होम इंटीरियर और किचन डिजाइन में अग्रणी रेगलो किचन्स ने की बेंगलुरु में अपनी पहली फ्रेंचाइजी खोलने की घोषणा। फ्रेंचाइजी के मालिक विकास ने रेगलो किचन्स के साथ अपनी साझेदारी पर कहा कि उनके लिए होम डिजाइन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा अवसर है। साथ साथ दक्षिण भारत में एंट्री करना कंपनी के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। फ्रांस में आज राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। इससे पहले 30 जून को पहले चरण का मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान के बाद नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यूरोपीय चुनावों के नतीजे आने के बाद 3 सप्ताह पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अचानक जल्द चुनाव कराने की घोषणा की। फ्रांस के संसदीय चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे तक 60% मतदान हुआ, जो कि 2 साल पहले हुए चुनावों से 20% अधिक है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश में उत्पन्न अस्थिर माहौल के बीच राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि वो शीघ्र ही सरकार में बदलाव करेंगे।
केन्या में बीते दिनों कई विरोध प्रदर्शन जारी हैं। केन्या में नई कर वृद्धि के खिलाफ सरकार विरोध प्रदर्शनों का दौर संसद पर हिंसक हमले के साथ समाप्त हुए थे। पश्चिम अफ्रीकी देशों नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने साहेल स्टेट्स के गठबंधन के पहले शिखर सम्मेलन में एक परिसंघ संधि पर हस्ताक्षर किए। 15 सदस्यीय देशों वाला आर्थिक संगठन ECOWAS नाइजर, माली और बुर्किना फासो को इस क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक से बाहर रखकर उन्हें लोकतांत्रिक शासन में लौटने के लिए लगातार आग्रह कर रहा है। तूफान बेरिल से अब तक 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। बेरिल तूफान से जमैका और कैरिबियन में भीषण तबाही मची हुई है और इस शक्तिशाली तूफान से कई लोगों की मौत भी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायताकर्ता राहत कार्य में जुटे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेरिल वर्तमान में मैक्सिको की खाड़ी के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। बेरिल के फिर से तेज होने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार को ये तूफान अधिक तेजी से टेक्सास की ओर आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके बाद इस तूफान को कमजोर पड़ने की पूरी संभावना है। नेपाल के विभिन्न इलाकों में भारी वर्षा के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण कई नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। राजधानी काठमांडू के अलावा ललितपुर और भक्तपुर समेत कई जगहों पर लोगों को बाढ़ जैसी स्थितियों के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा पर दक्षिणी बेलगोरोड और कोर्स्क क्षेत्रों में 7 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। कोर्स्क क्षेत्र के गवर्नर एलेक्सी सिमरनोव ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने शनिवार को दिन भर में लगभग 10 गांवों पर गोलीबारी की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र के सोकेल गांव पर नियंत्रण करने का भी दावा किया। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी खैरसन क्षेत्र में शनिवार को रूसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबर करने पर लगी होगी। इससे पहले शनिवार को खेले गए पहले T20 में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हरा दिया था। जीत के लिए मिले 116 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 19.5 ओवर में 102 रन पर सिमट गई। हरमनप्रीत कौर 19 जुलाई से श्रीलंका में होने वाले महिला T20 एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी। स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के बीच आज चेन्नई में दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की। कनाडा ओपन बैडमिंटन में भारत के प्रियांशु राजावत के जीत का सफर सेमीफाइनल में समाप्त हो गया है। फ्रांस के एलेक्स लानियर ने प्रियांशु को सीधे गेम में 21-17, 21-10 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा श्वांतेक तीसरे दौर में हार कर बाहर हो गई हैं। श्वांतेक को यूलिया पुतिनसेवा ने हराया। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। महिला एकल में चौथी वरीयता प्राप्त एलेना रायबागिरा ने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बनाई। रायबागिरा ने डेनमार्क की कैरोलिन वोजनियाकी के खिलाफ मुकाबले में 6-0, 6-1 से अपने नाम किया। महिला एकल में यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना ने भी अंतिम 16 में पहुंच गई हैं। उन्होंने तीसरे दौर में 10वीं वरीयता प्राप्त आंस जब्योर को 6-1, 7-6 से शिकस्त दी। चीन की वांग जिनयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे दौर में जगह बना लिया। उन्होंने तीसरे दौर में हैरी डॉट को 3 सेट में 2-6, 7-5, 6-3 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराया। चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में ब्रिटेन की कैमरन नूरी को शिकस्त दी। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडबेन की जोड़ी विंबलडन से बाहर हो गई है। बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी को पुरुष युगल के दूसरे दौर में जर्मनी की जोड़ी ने हराया। इंग्लैंड ने यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड ने तुर्की को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। म्यूजिक इंडस्ट्री के द मिस्टिकल नोमेड कहे जाने वाले दिग्गज सिंगर कैलाश खेर का आज अपना 51वां जन्मदिन वो मना रहे हैं। करण जौहर ने कहा है कि फिल्मों में बहुत खर्चे हो रहे हैं, साथ साथ स्टार्स इतनी ज्यादा फीस मांग लेते हैं कि संतुलन बिगड़ जाता है। बारह जुलाई को सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा रिलीज होने वाली है, जो कि तमिल भाषा की पिक्चर सुरराई पोट्रू का हिंदी रीमेक है। अक्षय कुमार ने पंजाबी सिंगर ग्लोरी बाबा की आर्थिक तौर पर मदद की है। आर्थिक तंगी से जूझ रही ग्लोरी बाबा ने सोशल मीडिया पर सरकार से मदद मांगी थी। फिल्म किल बॉक्स ऑफिस पर कर रही है शानदार प्रदर्शन। फिल्म ने तीसरे दिन 67.1 करोड़ रुपए की कमाई की है। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट तहलका यानी सरी एक खतरनाक हादसे के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद यूट्यूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल यह हादसा गैस बलून के ब्लास्ट से हुआ। अरमान मलिक की पत्नी पायल मलिक बिग बॉस OTT में वीकेंड के वार में मेहमान बनकर आई, जहां उन्होंने घर वालों के सामने विशाल पांडे की नीयत का पर्दाफाश किया। टीवी एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर की तीसरी स्टेज पर हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उन्होंने कहा है कि मेरे शरीर पर आए निशानों को मैं स्वीकार करती हूं, क्योंकि ये पहला साइन है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूं। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने 72 साल की उम्र में स्कूल ड्रेस पहनकर अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित फिल्म कल्कि 2898 एडी ने 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म कल्कि 2898 टेडी की सफलता के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के प्रति आभार जताया है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।